हम सब की ज़िंदगी में कुछ कड़वे सच होते हैं जिनको हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें इतना ही हम ज़िंदगी को बेहतर कर पाएंगे और कामयाब होंगे। हम ज़िंदगी को कामयाबी से गुजार पाएंगे और ज़िंदगी में सेटिस्फाइड भी रहेंगे और दूसरों की वजह से दुखी भी नहीं होंगे, खुश रहेंगे और अपनी खुशियों के लिए दूसरों के कभी मोहताज नहीं होंगे। और ज़िंदगी की ये सच्चाइयाँ कड़वी इसलिए होती हैं कि हमारे लिए इनको अपनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये सच हमारी सोच के अपोजिट होते हैं। हम ज़िंदगी में जो भी करते हैं इसके अगेंस्ट ही करते हैं और जब हम ज़िंदगी में कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे वो हमारी सोच के थोड़ा उलट होगा। इसलिए तो हम इनको कड़वा सच कह रहे हैं क्योंकि इनको हमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल लगता है। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि वो कौन से सच हैं जिनको हमें ज़िंदगी में अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ज़िंदगी की कड़वी सच्चाइयों में से सबसे पहला कड़वा सच वो ये है कि कई दफ़ा हमें अपने इर्द गिर्द कुछ रिश्ते बहुत मज़बूत नज़र आ रहे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा सा चल रहा है, वो जो चाहते हैं वो हो जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। देखें, रिश्तों को निभाने के लिए कुर्बानियाँ देनी ही पड़ती हैं और रिश्ते में कुर्बानी का मतलब ये भी नहीं कि खुद को ही मार लिया जाए। इसका मतलब ये है कि कभी जब आपको रिश्ते मुश्किल लग रहे हों तो उनको टाइम देना पड़ता है, अपनी अना को एक साइड पर रखना पड़ता है। अगर हम हर बात को अना का मसला बना लेंगे तो रिश्ते निभाना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी सामने वाले की बात माननी भी पड़ती है और किसी के लिए अपना काम छोड़ना भी पड़ता है। और ज़िंदगी में छोटे छोटे कंप्रोमाइज़ रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और ये समझौते हम सिर्फ इसी सूरत में कर सकते हैं जब हमें चीज़ों से ज़्यादा रिश्तों की वैल्यू का पता हो। सिर्फ एक रिश्ता निभाने के लिए एक बहाना ही होता है और इसके अपोजिट अगर रिश्ता तोड़ना हो, छोड़ना हो, उसके लिए भी एक बहाना होता है। छोटी छोटी बातों का इशू कि फ़लाँ ने मुझे ये कह दिया, मुझे ये बात कर दी, मैं अब इससे बात नहीं करूँगा या करूँगी। हमारे माशरे का एक कड़वा सच ये है कि रिश्ता बनाने और बिगाड़ने के लिए हमारे ख़ानदानों में सिर्फ़ और सिर्फ एक बहाना ही काफ़ी होता है। और दूसरी कड़वी सच्चाई, हम ज़िंदगी में अपने पहनावे पर, अपने रहन सहन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हमें ये लगता है कि हम जितने ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगे, हमने जितने अच्छे कपड़े पहने होंगे, जितना हम हाई फाई नज़र आएंगे, जितना हमारा घर आलीशान होगा, लोग उतनी ही ज़्यादा हमें अहमियत देंगे, हमें इज़्ज़त देंगे, हमारी एक पहचान होगी। कुछ लोग तो इसी दिखावे के चक्कर में घर में वो चीज़ें भी ले आते हैं जिनकी उनको ज़रूरत ही नहीं होती, जबकि हकीकत इसके उलट होती है। हकीकत में हम इन चीज़ों से नहीं बल्कि अपने काम से पहचाने जाते हैं। हम काम क्या करते हैं, कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हम अपने काम की बेस पर लोगों की नज़र में अपनी पहचान बनाते हैं। एक हकीकत ये है कि हम कितना ही अच्छा नज़र आते हों, जब तक हम कोई काम नहीं करते, सुस्त हैं, अपना काम ख़राब कर लेते हैं, घर का हो या बाहर का, बाहर के मामलात हों या घरेलू, और शो ऑफ करने वाली चीज़ें जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं, इन चीज़ों का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। लोग हमें कमज़ोर, सुस्त और निकम्मा समझते हैं। इसलिए हमें अपना फोकस दिखावे से हटाकर अपने कामों पर फोकस करना चाहिए। जितना हम अपना काम डिसिप्लिन, ईमानदारी से करेंगे तभी तो हमें अहमियत मिलेगी। और तीसरी, रिश्तों की कड़वी सच्चाई कि अगर ज़िंदगी में रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाएं, और अगर हर बार ही ऐसा आपको ही करना पड़े तो खुद को रोक लें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी रिश्ते को बचाने के लिए आप ही झुक रहे होते हैं। अगर आप बार बार झुकेंगे तो लोग आपको कुछ भी नहीं समझेंगे, लोग आपको कमज़ोर समझते हैं और फिर जो उनका दिल करता है वो आपके साथ करते हैं। जब चाहा आपकी बेइज्जती कर दी, क्योंकि उनको पता होता है यही बार बार झुकेगा, तो लोग फिर अपनी जो लिमिट्स होती हैं उनको क्रॉस कर लेते हैं और फिर आपको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते और आपको वो भी बातें कर जाते हैं जो आपकी बर्दाश्त से बाहर होती हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग ये जानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते।
ہر بار جھک جاتے ہیں، وہ آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جہاں آپ کی غلطی ہے وہاں معذرت کرنے میں حرج نہیں، لیکن اگر ہر دفعہ آپ کو ہی معذرت کرنی پڑے، معاملے کو رفع دفع کرنا پڑے اور ہر دفعہ کی معذرت آپ کے گلے بھی پڑ سکتی ہے، پھر لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے کہ ہر دفعہ آپ ہی سوری کریں۔ کچھ اصولوں کو آج سے ہی توڑ دیں، جہاں آپ کی غلطی نہیں وہاں ہاتھ مت جوڑیں۔ اور چوتھی کڑوی سچائی، زخم وہی ہوتا ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ پریشانیاں، مشکلات کا سامنا ہے تو کسی کو مت بتائیں، پھر چاہے وہ آپ کے گھریلو معاملات ہوں یا مالی حالات، کیونکہ لوگوں کو آپ کے دکھ جو ہیں وہ کبھی دکھ نہیں لگتے، اس لیے اپنا غم کسی کو نہ بتائیں۔ کچھ لوگ تو زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے دکھ کو سننا ہی نہیں چاہتے، اور جو سن رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے سنتے ہیں کہ وہ آپ پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے لوگوں کو خوش کرنے کی؟ اپنے مسائل کو خود تک رکھیں، کسی کو نہ بتائیں۔ مشکل وقت میں ویسے بھی کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا۔ اگر زندگی میں کبھی مشکل وقت آ ہی جاتا ہے تو آپ نے اس کو خود جو ہے ہینڈل کرنا ہے، کسی پر نہیں چھوڑنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی آپ کا کتنا ہی سگا کیوں نہ ہو، وہ صرف آپ کی خوشی کا ساتھی ہے۔ غم میں صرف آپ خود ہوتے ہیں اور آپ کی اپنی ذات۔ اور پانچویں کڑوی سچائی کہ کئی دفعہ ہم زندگی میں بہت خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنا سب کچھ سب کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم بتائیں کہ ہم زندگی میں کتنے کامیاب ہیں، کتنے خوش ہیں۔ دل کرتا ہے کہ کسی سے شیئر کریں کہ ہماری زندگی میں سب کتنا اچھا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہر بندہ آپ کی کامیابی سے خوش ہونے والا نہیں ہوتا اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری خوشیوں سے جلتے ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں دوسروں سے شیئر کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس کے کیا نقصان ہے، کسی کا حسد بھی پڑ سکتا ہے آپ پر، اس لیے ہمیشہ چھپا کر رکھیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے چلیں۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔